मेरा और आपका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। हम बहुत बार यीशु मसीह को हर समय अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना शिफाओं का परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और बार बार अपने मुंह से बोलते हैं मेरा यीशु महान है। हाँ, मेरा यीशु महान है। मेरा और आपका यीशु मसीह सच में बहुत महान है। क्या उस महान परमेश्वर को हालेलुया याद करते हुए मेरे अंदर भी उसका स्वभाव कहीं ना कहीं झलक रहा है? जब मैं उसको बोलता हूँ वो सुंदर है, वो प्यारा है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो तरस खाने वाला है, वो जलनशील परमेश्वर है, वो क्षमा की खान है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है, वो प्रार्थना को सुनने वाला है। लेकिन हालेलुया हम अपने आप के अंदर जांच करें, हम अपने आप के अंदर हालेलुया देखें, परखें कि मेरे अंदर वो गुण है या नहीं, मेरे अंदर वो स्वभाव है या नहीं। हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महान है। यीशु मसीह गुणों से भरा हुआ हालेलुया सब गुण हालेलुया सर्व संपन्न परमेश्वर है और हमारे अंदर भी वो गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा यीशु मसीह इस धरती के ऊपर उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती के ऊपर मनुष्य रूप लेकर आया और वो पूर्ण मनुष्य बना इस धरती के ऊपर। हालेलुया पूर्ण मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने पवित्र कुंवारी के द्वारा इस धरती के ऊपर जन्म लिया। जब हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ वो पाप की धरती के ऊपर पैदा हुआ, पापी मनुष्य के बीच में पैदा हुआ, लेकिन हालेलुया उसके अंदर पाप का कोई अंश नहीं था, पाप की कोई भी उसके अंदर बात नहीं थी, पाप का कोई भी अवगुण उसके अंदर नहीं था, अधर्म उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर सारी सच्चाई से भरी हुई बातें थी, सारी पवित्रताई से भरी हुई बातें थी। उसके अंदर जो भी गुण था वो एक सच्चाई से, पवित्रताई से भरा हुआ गुण था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र हालेलुया होकर स्वर्ग को छोड़कर इस धरती के ऊपर मेरे और आपके लिए आया था। जब मेरे और आपके लिए मेरा परमेश्वर स्वर्ग की महिमाओं को छोड़कर आ गया तो हमें भी उसके स्वरूप में ढलने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसका जो जीवन था वो प्रार्थना से परिपूर्ण था। हालेलुया इसीलिए वो मसीहा बनकर इस संसार में हमारे लिए आया। वो अपने हालेलुया पिता का हालेलुया इकलौता पुत्र, उसके लिए विश्वास योग्य जीवन इस धरती के ऊपर गुजारने पाया, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने उसे इसीलिए भेजा था। तो हम भी उसके स्वभाव में ढलकर उस हालेलुया यीशु के कामों को पूरा करें जिसके लिए हमें चुना गया है। यीशु के द्वारा सामर्थ बहती थी। जब वो हालेलुया गूंगों के लिए प्रार्थना करता था, गूंगों के अंदर बोलने की शक्ति आ जाती थी। अंधों के लिए प्रार्थना की जाती थी, अंधे देखना शुरू हो जाते थे, लंगड़े चलना शुरू हो जाते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। हालेलुया उसके एक एक शब्द से जो उसके मुख से निकलता था वो सामर्थ से भरा हुआ शब्द होता था। हालेलुया उसमें हालेलुया शक्ति परमेश्वर की हालेलुया मौजूद होती थी। क्योंकि जब हम 12 साल की रोगन स्त्री को देखते हैं, वहाँ पर वो उस भीड़ में हालेलुया यीशु मसीह के वस्त्र को छूने का भरोसा लेकर आई थी। उसका भरोसा था कि मैं जब यीशु मसीह के कपड़े ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो 12 साल की रोगन स्त्री इस विश्वास को हालेलुया भरकर अपने अंदर लेकर आई कि मेरा विश्वास ये है कि उसके कपड़े से छूते ही मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। जो चंगाई मुझे हालेलुया इस मनुष्य के हालेलुया बनाए हुए डॉक्टरों के द्वारा नहीं मिली, जो उनकी दवाइयों के द्वारा नहीं मिली, जो मैंने धन कमाया था अपनी पूरी जिंदगी में उसको भी मैंने लुटा दिया, लेकिन उस धन से भी मैं चंगाई प्राप्त नहीं कर पाई। जब हालेलुया यीशु मसीह के बारे में उसने सुना कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, तब उसने यही विश्वास किया और वो विश्वास से भरकर यीशु मसीह के पास उस भीड़ को हालेलुया चीरते हुए उसके हालेलुया कपड़े को छू लेती है और तुरंत उसमें से सामर्थ निकलकर उस रोग स्त्री को चंगाई दे देती है। और हालेलुया वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को, बोलता है मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझे किसने छुआ।
वहां पर चेले बोलते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है तेरे पास में, वो तेरे ऊपर गिरी जाती है और तुझे किसने छुआ? हर प्रकार के लोग तो तेरे ऊपर गिर रहे हैं, सभी तुझे छू रहे हैं, लेकिन बोलता ये छूना वो छूना नहीं है, ये छूना एक विश्वास से भरा छूना है जिसके कारण मुझ में से सामर्थ निकली है। और वो डरती और कांपती हुई वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर कहती है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित थी और मेरा ये विश्वास था। और उसने हालेलुया यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो आज हमारा जो विश्वास है वो बहुत शून्य मात्र विश्वास लेकर हम यीशु के पास ना आए, बल्कि एक बड़े विश्वास को लेकर आए। हमारा यीशु मसीह विश्वास से परिपूर्ण परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह विश्वास योग्यता से परिपूर्ण है और उसी विश्वास योग्यता से हमें भी भरना है। ये यीशु मसीह का हालेलुया एक अद्भुत गुण है कि वो विश्वास से परिपूर्ण था। और उसी तरह से मुझे और आपको भी विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। जब यीशु प्रार्थना करता था तो पिता परमेश्वर से बातें करता था। हम भी इसी रीति से जब यीशु के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं तब हम ये सोच विचार करें कि मेरा पिता परमेश्वर हालेलुया आज मुझसे बातें कर रहा है। अगर उसमें विश्वास नहीं है तो हम बातें नहीं कर सकते, हम उस पवित्र आवाज को नहीं सुन सकते जो आवाज हमें परमेश्वर हालेलुया सुनाना चाहते हैं, जो बातें हमसे परमेश्वर करना चाहते हैं। विश्वास योग्यता के साथ जब हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े उत्तर को देते हैं। भरपूरी थी यीशु मसीह के जीवन में, प्रार्थना की भरपूरी थी। और इसी तरह से इस गुण को जो यीशु का प्रार्थना करने वाला भरपूरी से भरा हुआ गुण है, उस गुण को हमें अपने अंदर ले लेना है। और हम जब इस गुण के अनुसार अपने जीवन में उन कामों को करना शुरू करेंगे तब हमारे अंदर से भी यीशु मसीह के नाम में सामर्थ निकलेगी। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे किए जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य प्रकार की भाषाएं बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। विषा हालेलुया भरी हुई अगर विषैली वस्तुओं को भी वो पी जाएंगे तो उनकी कोई हानि ना होगी। तो हम विश्वास से परिपूर्ण हो। हमारा यीशु मसीह हालेलुया हमारे सामने एक अच्छा नमूना है, एक अच्छा आदर्श है। हालेलुया। वो अपने चरित्र को हमारे हालेलुया सामने पेश कर रहा है इन वचनों के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, इस हालेलुया जिंदा कलाम के द्वारा हमारे लिए एक आदर्श यीशु मसीह छोड़कर गया है। हम यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं हम यीशु मसीह को अच्छी रीति से जान सकते हैं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के बारे में नहीं पता कि यीशु मसीह ने धरती के ऊपर रहकर कैसा जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन जब हमसे बातें करना शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन जब हमारी आत्मा के अंदर जाएंगे, वो हालेलुया हमारे जीवन में हमसे बातें करेंगे और हमें पता चलेगा मेरा और आपका यीशु इस धरती के ऊपर रहते हुए किस तरह का जीवन जी रहा था। हालेलुया। उसी तरह का जीवन हमें भी जीना है, उसी तरह की प्रार्थनाएं हमें भी करनी है, उसी तरह का विश्वास हमें भी अपने अंदर लेकर आना है। आप शून्य मात्र विश्वास के साथ आगे ना बढ़े। आपका और मेरा परमेश्वर हर तरह के कामों को करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो धर्मी परमेश्वर है। हम हालेलुया इस संसारिक जो रोटी हमें मिल रही है हम उससे जिंदा नहीं है। उस हालेलुया रोटी को खाते हुए हमारे शरीर में चाहे हमें बल मिल रहा हो, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा दिया गया है उस आत्मा को जिंदा रखने के लिए परमेश्वर का जो वचन है हमें उसको खाना है। वो वचन हमें धर्मी बनाता है। आपके धर्म के काम आपको धर्मी नहीं बनाते, परमेश्वर का वचन हमें धर्मी बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि किस रीति हालेलुया हमें धर्मी बनना है, किस रीति हम एलिया के समान धर्मी बन सकते हैं, किस रीति हम हालेलुया अब्राहम के समान धर्मी बन सकते हैं। क्योंकि जो अब्राहम है वो विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया और हम हालेलुया विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की संतान हो गए। हमने भी हालेलुया अब्राहम के जैसे विश्वास किया, लेकिन पहला विश्वास योग्य हालेलुया जो पात्र
है वो अब्राहम ने हालेलुया धरती के ऊपर विश्वास किया। अब्राहम ने भी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखे थे, अब्राहम के जीवन में भी हालेलुया अद्भुत बातें नहीं हुई थी, लेकिन जो आवाज उसने सुनी उस आवाज के पीछे पीछे होकर वो चलना शुरू हो गया। इसी तरह से हालेलुया हमारे यीशु मसीह को भी जब पिता परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए इस संसार में भेजा, वो भी इसी तरह से विश्वास योग्यता का जीवन व्यतीत कर रहा था। तो हमें भी उसी जीवन में आगे बढ़ते चला जाना है। मैंने 3 बातें बोली है कि हमारे हालेलुया जीवन में प्रार्थना भरपूरी से होना चाहिए, हमारे जीवन में विश्वास योग्यता भरपूरी से होना चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें तृप्त होना है, हमें धार्मिकता से तृप्त होना है। हालेलुया परमेश्वर का धर्मी जीवन हमारे अंदर आएगा जब हम धार्मिकता की खोज करना शुरू हो जाएंगे। हमारे यीशु मसीह की तरह हमें इस धरती के ऊपर धर्मी जीवन को व्यतीत करना है। हमारे यीशु मसीह के बहुत सारे गुण हैं, उनको बोलना, उनका व्याख्यान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक दिन में हालेलुया उनको व्याख्यान नहीं किया जा सकता, बहुत समय लग जाएगा कि जब हम उनकी एक एक बातों को बोलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सर्वगुण संपन्न है। हालेलुया उसमें कोई भी हालेलुया अधर्म नहीं है, उसमें कोई भी पाप नहीं है। इस धरती के ऊपर जब हमारे यीशु मसीह ने अपने जीवन को हालेलुया व्यतीत करना आरंभ किया, जब उनका जन्म हुआ, तब से हालेलुया उनके अंदर कोई भी पाप की बात नहीं हालेलुया पाई गई। हमारे यीशु मसीह ने संसार के संसारिक मनुष्यों की तरह इस धरती के ऊपर जीवन को नहीं जिया, बल्कि हालेलुया पाप से अलग होकर, अंधकार से अलग होकर, अधर्म से अलग होकर, अशुद्धताई से अलग होकर एक पवित्र जीवन को जिया, एक ईमानदारी का जीवन जिया, एक हालेलुया सच्चाई से भरा हुआ जीवन जिया। तो जब हम हालेलुया यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर चुके हैं, तो वो ही बातें हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी बोल देते हैं कोई बात नहीं, वो तो छोटा सा झूठ था, मेरे मुंह से झूठ निकल गया, कोई बात नहीं, इससे प्रभु गुस्सा नहीं होता, मैं थोड़ी सी क्षमा मांग लूँगा, थोड़ा सा रो लूँगा और घुटने टेक के प्रार्थना कर लूँगा, इतना काफ़ी है। फिर बार बार फिर से हम वो ही झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं करना। जब मेरा यीशु मसीह इस संसार में पाप की धरती के ऊपर पापी मनुष्य के बीच में रहकर भी पवित्रताई का जीवन हालेलुया जी सकता था, तो मुझे और आपको सामर्थ देने वाला यीशु आज हमारे लिए हालेलुया उपलब्ध है। सब कुछ करने के लिए मेरा और आपका परमेश्वर हमारे साथ है। मुझे और आपको हालेलुया उस अधर्म को त्यागना है, उस गंदगी को त्यागना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। हमारा यीशु मसीह पाप से नफरत करने वाला है, लेकिन हालेलुया पापियों से प्यार करने वाला है। जो पाप हमारे अंदर यीशु के प्रेम को प्रकट नहीं करने देता, उस पाप को हमें हालेलुया अपने अंदर से निकालना है, उस पाप से हमें अलग होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप से नफरत की है और उसने पापियों को गले लगाया है। वो पापियों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया इसी तरह से मुझे और आपको भी हर एक पाप के जीवन से, जो हालेलुया आपके जीवन में आप अनुभव करते हैं कि अभी भी कोई पाप का अंश आपके अंदर बाकी है, तो आप अपनी जांच करें, आप अपने आप को परखें और अपने अंदर से उस पाप को निकाल कर बाहर करें। जब आप गंदगी को अपने अंदर से निकाल देंगे, यीशु का प्रेम आपके ऊपर प्रकट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रेम से भरा हुआ है, तभी तो उसने गंदगी से ही हालेलुया हमें खींचकर अपने पास बुला लिया। हमारे गंदे घिनौने अपराधों के कारण भी उसने हमें अपने पास बुला लिया कि नहीं, ये मेरी प्रजा बनेंगे, ये मेरी पवित्र संतान बनेंगे, ये मेरी ज्योति की संतान बनेंगे। हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट होना शुरू हो जाएगा जब हम अपने पाप से तौबा करेंगे। पाप को कभी भी गले ना लगाएं, पाप से कभी भी अपने हाथों को ना मिलाएं। हालेलुया पाप से कभी भी हालेलुया आप मिलन ना रखें। पाप से कभी भी अपनी जुबान से अंगीकार ना करें कि हाँ मुझे ये पाप पसंद है, मैं इस पाप को करता रहूंगा, कोई बात नहीं, अभी यीशु मसीह के आने में देर है, फिर मैं तौबा कर लूंगा, चर्च में जाऊंगा और फिर मैं तौबा कर लूंगा, पास्टर जी से बोलूंगा मुझे प्रभु जी, हाँ पास्टर जी मुझे हालेलुया पाप क्षमा की प्रार्थना करवा दीजिए। ऐसा नहीं है।
समय बहुत नज़दीक है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आप इस बात को याद रखें। आप प्रेम हालेलुया करने के लिए अगर आप हालेलुया यीशु मसीह के पास आए हैं तो सच्चे प्रेम की खोज करें। झूठा हालेलुया प्रेम हमें संसार में बहुत बार मिल सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम को हालेलुया प्राप्त करने के लिए बहुत हमें यत्न करना पड़ता है, बहुत हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यीशु मसीह ने हालेलुया और पिता परमेश्वर ने अपने हालेलुया बहुमूल्य और निस्वार्थ प्रेम को उस क्रूस के ऊपर प्रकट कर दिया। आज से 2023 साल पहले अपने आप को हालेलुया उस क्रूस के ऊपर बलिदान करके पिता परमेश्वर ने भी अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस धरती के ऊपर बलिदान होने के लिए देने के लिए। उसने हालेलुया ये नहीं सोचा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, मैं इसको कैसे भेज दूं। उसे मेरी और आपकी चिंता थी, इस धरती के ऊपर पाप में पड़े हुए लोगों को बचाने की चिंता थी। वो चाहता था कि ये लोग पाप से आजाद किए जाएं, ये उद्धार को प्राप्त करें। हमें हालेलुया पाप से घृणा करना है, हमें हालेलुया प्रेम करना सीखना है हमारे यीशु मसीह से। जिस प्रकार से यीशु मसीह के पास कोई भी पापी आता था, यीशु मसीह तुरंत हालेलुया उसके पापों को क्षमा करते थे, बोलते थे जा तेरे विश्वास ने तुझे हालेलुया छंगा कर दिया है, तेरा हालेलुया पाप क्षमा हो चुका है, अब तू फिर से पाप ना करना। जब लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाया गया तब हालेलुया यीशु मसीह ने ये कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से तू पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में होती हैं। हालेलुया हमारा यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ है। जब आप क्षमा मांग के यीशु मसीह के पास आएंगे, वो अपने प्रेम को आपके ऊपर प्रकट करेगा। वो प्रेम जब प्रकट होता है तो हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया जब वो प्रेम प्रकट होता है तो सारे हमारे जो पाप हैं वो मिटाए जाते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। यीशु मसीह हमारे पापों को फिर से स्मरण नहीं करता कि इसने ये पाप किए थे, वो हमारे पापों को फिर से याद नहीं करवाता। शैतान हमारे पापों को हमें बार बार याद करवाता है कि ये फिर से आगे ना बढ़ जाएं, यीशु मसीह के साथ फिर से इनका अच्छा रिश्ता ना हो जाए। लेकिन हालेलुया यीशु मसीह कभी भी हमारे हालेलुया जिन पापों की आपने क्षमा मांग ली है उन्हें कभी भी आपको याद नहीं करवाएगा। आप कितना भी प्रार्थना में हालेलुया बैठे हो, शैतान तुरंत आपको याद करवा देगा कि तू तो पापी है, तूने पाप किया है, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, तेरा प्रार्थना करने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन हालेलुया यीशु मसीह का प्रेम जब हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है तो वो हमारे पाप हमारे सामने फिर से दोहराए नहीं जाते, वो हमें बताए नहीं जाते, हमें शर्मिंदा नहीं किया जाता। बार बार यीशु मसीह हमें शर्मिंदा नहीं करता हमारे पापों को दोहराने के लिए। वो परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। मुझे और आपको भी यीशु मसीह के प्रेम से भरना है, क्योंकि हम अपने शत्रुओं को श्राप ना दें बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें आशीष दें। जितने भी हमारे दुश्मन क्यों ना है आज संसार में, जिनसे भी हमारा वैर विरोध है, जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते, आज आप भी यीशु मसीह के जैसे उसी प्रेम से भर के सच्चाई के साथ उन्हें क्षमा करें कि यीशु मैं उन्हें क्षमा करता हूँ क्योंकि तूने अपने प्रेम को मेरे अंदर दिया है। यीशु मसीह के प्रेम को जब हम अपने अंदर लेंगे तो हमारे अंदर अपने आप वो इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं इससे मेल मिलाप कर लूँ, जिससे मेरा हालेलुया एक लड़ाई झगड़ा रहा था, उस लड़ाई झगड़े को हमें निपटाना है, उस लड़ाई झगड़े को हमें ख़त्म करना है, उस बैर विरोध को हमें खत्म करना है। जब हम उस बैर विरोध को खत्म करेंगे, हम उसको माफ करेंगे, तो यीशु मसीह हमारे पापों को भी क्षमा करते हैं। हालेलुया वो भी व्यक्ति जिसको आपने क्षमा किया है उसके लिए भी यीशु मसीह के पास आने के लिए, क्षमा मांगने के लिए एक स्वर्गीय द्वार इस धरती के ऊपर खुल जाएगा। हमारे कारण ही शायद वो हालेलुया स्वर्ग में नहीं जा पा रहा, हमारे कारण ही शायद वो यीशु को ग्रहण नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये तो मसीह होकर भी मुझे क्षमा नहीं कर पा रहा। इसके अंदर तो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया वास किए हुए है, ये तो यीशु मसीह की संतान है। उसने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी कि इनका यीशु मसीह हालेलुया कैसा परमेश्वर है। और जब हम यीशु मसीह के गुणों को अपने अंदर लेंगे और हालेलुया एक दूसरे को क्षमा करेंगे, हमारे शत्रुओं को भी क्षमा करेंगे, तब यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर से प्रगट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया वो प्रगट रीति से कार्य करने वाला है।
क्योंकि हम एक चलती फिरती मसीह की पत्रियां हैं। लोग हमें पढ़ते हैं, यीशु मसीह को भी लोग पढ़ते थे। इसीलिए यीशु मसीह जहाँ जहाँ से गुजरते थे वहाँ वहाँ उद्धार के कार्य प्रकट होते जाते थे। लोग अपने पापों से मन फिराते थे और यीशु मसीह की एक आवाज़ सुनकर ही यीशु मसीह बोलता था मेरे पीछे हो ले। वो यीशु मसीह के पीछे अपना सब कुछ छोड़कर हो लेते थे। आज जब हम बोलते हैं, हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के गुणों की कमी हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर यीशु मसीह के गुण आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सारे गुणों से परिपूर्ण हो जाएंगे। एक एक करके हमें उन गुणों को अपने अंदर हालेलुया लेने के लिए प्रार्थना करना है, यीशु से मांगना है, यीशु मुझे तेरे गुणों से भर दे, यीशु मुझे तेरे स्वभाव से भर दे, यीशु जैसा तेरा स्वभाव है वैसा मेरा भी स्वभाव हो जाए। जब आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे, जिस तरह से यीशु बोलता था उसी तरह से लोग आपके पीछे हो लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अकेला चलता नहीं था, यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी। हालेलुया। और मेरे और आपके पीछे भी भीड़ चलेगी जब हम यीशु मसीह के गुणों से भर जाएंगे, यीशु मसीह के प्यार को प्रकट करेंगे। हालेलुया। जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो भीड़ हमारे पीछे चलेगी। जब आप अपने मुंह से बोलेंगे मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु जीवन देने वाला है, मेरा यीशु उद्धार करता है, मेरा यीशु तेरे पापों को क्षमा करेगा, तुझे चंगा करेगा, जब आप ये बोलना शुरू हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे भी लोग चलना शुरू हो जाएंगे। उन कमियों को आप दूर करते रहे। मैं यहाँ पर आपको हालेलुया शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मुझे और आपको परमेश्वर के हालेलुया स्वभाव में आना है, परमेश्वर के चरित्र में आना है, उसके व्यवहार में आना है, उसके जैसे कामों को हमें करना है। उन कामों को करने के लिए हमें यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के जैसे स्वभाव हालेलुया जब हमारे अंदर आ जाएगा, तब हमारे जीवन में वो कार्य होना शुरू हो जाएंगे।